Hello everyone. The race to save the Amur falcons is chapter 6 of class 5th. Every October, hundreds and thousands of Amur falcons make a migratory stop over many parts of the northeast India as they fly in from Siberia. हर बार अक्टूबर में सौ और हजारों की तादाद में अमूर फैल्कन्स बर्ड का नाम है ये, वो नॉर्थ इंडिया में रुकते हैं, माइग्रेटरी स्टॉप लेते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं? जो सीजन के चेंज होते ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो वो साइबेरिया से इंडिया की तरफ, मतलब साइबेरिया से आते हैं और नॉर्थ इंडिया में माइग्रेटरी स्टॉप लेते हैं, मतलब वहाँ पे रुक जाते हैं नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। द मेजोरिटी ऑफ देम roost in the tiny village of Pangti near the Doyang Reservoir in Wokha, Nagaland. जो उनमें से ज़्यादातर हैं वो कहाँ रुकते हैं? एक छोटे से विलेज जिसका नाम क्या है? पंक्ति, जो कि दोयांग रिजर्वेयर के पास है। रिजर्वेयर क्या होते हैं? आर्टिफिशियल लेक, जो कि कहाँ है? नागालैंड में। नागालैंड क्या एक स्टेट है। द रैप्टर फ्रोलिक क्या होता है? बर्ड्स ऑफ प्रे। फ्रोलिक प्ले और मूव अबाउट इन अ चीयरफुल एंड लाइवली वे। मतलब द रैप्टर फ्रोलिक इन द विलेज फॉर अबाउट 2 months बिफोर दे हेड फॉर केन्या एंड साउथ अफ्रीका इन अ नॉन स्टॉप फ्लाइट ओवर द अरेबियन सी। मतलब जो फ्रोलिक क्या मतलब होता है? ये मजे से इधर उधर उड़ती हैं उस गांव में 2 महीने तक, और फिर वो कहाँ के लिए निकल जाती है? केन्या और साउथ अफ्रीका के लिए, और वहाँ पे वो बिल्कुल नहीं रुकती, बीच में सीधा वहीं इन्हीं कंट्रीज में जाती हैं। दिस हैंडसम लिटिल रैप्टर हैज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट ऑफ ऑल द बर्ड। जो ये सुंदर सा दिखने वाला छोटा सा बर्ड है, इसका सबसे बड़ा रूट होता है, सबसे दूर जाके माइग्रेट करते हैं ये बर्ड्स, डूइंग अप टू 2000 किलोमीटर इन अ ईयर। एक साल में वो 22,000 किलोमीटर तक उड़ जाते हैं। द बर्ड्स आर अनयूजुअल इन दैट दे माइग्रेट अ लार्ज डिस्टेंस ओवर द सी एंड ऑल्सो कंटिन्यू देयर जर्नी एट नाइट। और ये बहुत अजीब से पक्षी हैं क्योंकि ये बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक डिस्टेंस कवर करते हैं, सी के ऊपर से उड़ते हैं और वो रात को भी उड़ते रहते हैं। बिकॉज ऑफ द लॉन्ग जर्नी, स्टॉप ओवर साइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अमूर फैल्कन्स टू मेंटेन स्टेमिना। और इतनी बड़ी जर्नी के लिए, इतने बड़े रास्ते में उनको जहाँ पे वो रुकते हैं, स्टॉप ओवर साइट्स मतलब जहाँ पे वो रुकते हैं, वो उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो रुकेंगे वहाँ पे तभी तो उनका स्टेमिना बढ़ेगा, मतलब उनकी पावर बढ़ेगी और दूर तक उड़ने की। इन द विंटर ऑफ 2012 अ टीम ऑफ कंजर्वेशनिस्ट undertook a trip to Doyang Reservoir. They were captive by the sight of the swarm of Amur falcons. मतलब 2012 की सर्दियों में कुछ कंजर्वेशनिस्ट कहाँ गए थे? दोयांग रिजर्वेयर में। मतलब जो कि कंजर्वेशनिस्ट क्या होते हैं? जो कि मतलब जो एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह होती है उनकी रक्षा करते हैं। They were captive by the sight of the swarm of Amur falcons roosting in the sight of the reservoir. और उन बर्ड्स को, जब वो अमूर फैल्कन्स जो वहाँ पे रुकी हुई थी, उनको देखकर उनको वो साइट बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो पूरा रिजर्वर इन पक्षियों से भरा हुआ था। द सिंगल लार्जेस्ट congregation of Amur falcons recorded anywhere in the world. और एक ही इकलौती ऐसी जगह थी जहाँ पे इतने सारे अमूर फैल्कन्स देखे जा सकते थे, और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह थी वो। At the same time they were horrified by they witnessed the villages around the reservoir. और उसी टाइम
वो डर भी गए थे जब उन्होंने विलेजेस के मतलब आसपास के विलेजेस को देखा और वहां से उनको कुछ बातें पता चली होंगी। द लोकल हंटर्स वर कैप्चरिंग द स्लॉटरिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिटिल रैप्टर्स फॉर कंजम्पशन एंड सेल। वो क्या देखकर डर गए कि जो गांव के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग, वो उनको 10,000 की तादाद में एक साथ उनको मार देते हैं, उनको बेचने के लिए और खाने के लिए। वाइल लेइंग ओवर द दोयांग रिजर्वेयर ड्यूरिंग द डे द फैल्कन्स पर्च्ड ऑन द ट्रांसमिशन वायर्स विच हैंग अराउंड द रिजर्वेयर। और कभी कभी जब वो जैसे रुकते थे कहीं पे भी उस रिजर्वेयर के आसपास के गांव में दिन में, तो वो कहाँ पे जो बिजली की तारें होती थी वहां पर बैठ जाते और उनको करंट लगने की वजह से वो मर जाते और वहां पे ही लटक जाते, thus making them inaccessible to the hunters। और वो वहां पे क्यों रुकते थे उस तार पे, ताकि वो जो हंटर्स उनको पकड़ने आते थे शिकारी उनसे बच जाए, लेकिन फिर वो ट्रांसमिशन वायर्स पे मर जाते थे। द हंटर्स नोटिस्ड दैट एट डस्क द फैल्कन्स डिसेंडेड टू द फॉरेस्ट पैचेस अलोंग द बैंक्स ऑफ दोयांग रिवर टू रूस्ट। और हंटर्स ने क्या नोटिस किया कि जो फैल्कन्स थी वो बहुत ज्यादा तादाद में कहाँ रुकी, दोयांग रिवर के बैंक पे, मतलब उसके किनारे पे, रिजर्वेयर के किनारे पर। द हंटर्स वर एक्सप्लॉइटिंग दिस रूस्टिंग पैटर्न बाय सेटिंग अप नेट्स एट अ सर्टेन एल्टीट्यूड टू ट्रैप द रैप्टर्स। और हंटर्स ने फिर क्या किया, ये देख के कि उनकी बहुत ज्यादा तादाद उड़ते हुए आ रही है, उन्होंने कुछ हाइट के ऊपर क्या किया, नेस्ट बांध दिए, नेट्स बांध दिए, जाल बना दिए, और ताकि वो उनको पकड़ सके। When this story was relayed to the world by the team of conservationists on Conservation India, a non-profit, non-commercial portal, the tiny corner of Nagaland became the censor of all आइज एंड अटेंशन। मतलब जब उन्होंने कंजर्वेशनिस्ट ने ये सारी बातें दुनिया के सामने लाई, तब जो ये छोटा सा शहर था, गांव था उस नागालैंड का, वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया और उस पे लोग ज्यादा ध्यान देने लगे। मतलब वो एरिया फिर फेमस हो गया इसी बात की वजह से।